अस्सलाम वालेकुम मेरे सभी दोस्तों भाइयों को और आप सबको नमस्कार। आज मैं 10 सवाल का जवाब देने वाला हूँ। ये हमारे करीबी हैं, मुंबई से ही हैं, ये प्रॉपर यहीं से रहने वाले हैं। तो इनका कुछ सवाल है, जो ये सवाल पूछेंगे उसका जवाब मुझे देना है। तो आप लोग सुनिए, बहुत इंटरेस्टिंग बात है और सच्चाई भी है, और सच्चाई भी है उसमें, यानी कि कड़वी सच है, बिल्कुल कड़वा सच। बहुत लोगों के साथ ये गुजरता होगा और गुजर भी रहा होगा। आप लोग सुनोगे तो अच्छा लगेगा, क्योंकि मेरा जो भी बात होता है ना, एकदम बिल्कुल, यानी हमारे साथ गुजरा रहे, चाहे सामने से देखा रहता हूँ, वही बात बोलता हूँ मैं। मतलब दूसरे के आप भी थी और सटीक बातें आप बताते हैं ज्यादा। हाँ, तो बिल्कुल ये सच्चाई है। सच्चाई के अलावा क्या है ना, कि हम जो देखते हैं, अगर किसी पड़ोसी के साथ कुछ हुआ रहता है, देखा हूं, तो वो मैं अपने दिल में रखा हूं, वो बात बोलता हूँ। मेरे को भी एक सवाल पूछने का आपसे। क्या पूछ सकता हूँ कि नहीं? हाँ, पूछ सकते हो, बोलो। ये पैसा अगर आदमी के पास पहले ज्यादा होता है और अभी नहीं है बाद में, तो अभी बाद में नहीं है, तो कैसा रहना चाहिए? पैसे के बारे में कुछ बताइए। ओके, वो भी बताता हूँ। पहले इन लोगों के सवाल के जवाब देता हूँ, फिर बताता हूँ, ठीक है? तो भाइयों, आप सब लोग थोड़ा ध्यान से सुनना मेरा बात, ठीक है? अब न जाने मैं बोलने में अच्छा बोलता हूँ नहीं बोलता हूँ, लेकिन काफी लोगों का मेरे पास अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। वो लोग बोल रहे हैं कि आप जैसे भी बोलते हो सुनने में अच्छा लगता है, इसलिए मैं बोलता हूँ। कोई मैं बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ, कोई बड़ा ये नहीं हूँ मैं, लेकिन जितना समझ में रहता है, जो मेरे साथ गुजरा रहता है, वो बात बताता हूँ, या देखा रहता हूँ आंखों से, वही बोलता हूँ। ये नहीं कि किसी का सुने सुनाए, चाहे यूट्यूब से देखा उसका नकल किया। मैं तो आज तक दूसरे का यूट्यूब देखता भी नहीं हूँ, मैं नहीं नकल करता हूँ। वो क्या होता है ना, देखा देखा है बात, दूसरे का सुना वो अच्छा नहीं होता है। सामने से जो गुजरा है वो बोलने पर अच्छा रहता है। अभी कड़वी सच में बताऊंगा, आप लोग बताना बाद में कमेंट में कि मैं सच बोला हूँ, झूठ बोला हूँ, ये सही बात बोला हूँ कि नहीं बोला हूँ। अब बोलिए भाई साहब, आपका क्या कहना है, आप पूछिए पहले। मंजर साहब, मैंने एक्चुअली आपकी जब जो वीडियोस देखा अभी कुछ चल रही है, इसमें आपने कुछ लवर पॉइंट्स के बारे में कुछ बताया है। हाँ, लवर पॉइंट के बारे में, हाँ ठीक है। हाँ, तो उस वक्त मेरे मन में जैसा ख्याल आया कि इस बारे में पूछने के लिए कि आप लव मैरिज की और एक अरेंज मैरिज, इस बारे में बताएंगे कि दोनों में सक्सेस रेशियो ज्यादा किसका है? अच्छा, लव मैरिज ज्यादा सक्सेस चलता है या अरेंज मैरिज? आपसे एक एक्सपीरियंस देना चाह रहा हूँ, मैं तजुर्बा लेना चाह रहा हूँ। अच्छा, क्योंकि आप एक मैसेज दे सकते हो, क्योंकि आपका मैसेज सबको जा रहा है, अच्छा जा रहा है। हाँ, देखिए, तो लव मैरिज और अरेंज मैरिज के बारे में आप पूछना चाह रहे हो ना, तो ये जहां तक मेरा सामने से गुजरा हुआ है, ये दोनों बात, बिल्कुल। एक तो मैं भी शादीशुदा हूँ, तो मैं शादीशुदा जिंदगी के बारे में अच्छा से जान रहा हूँ कि कैसा चलता है। और लव मैरिज वाला भी मेरे यार दोस्त हैं, चाहे किसी के मैं देखा हूँ बिल्कुल करीब से कि उसका लाइफ कैसा चलता है, तो इसलिए मुझे नॉलेज है, तो इसके बारे में मैं बता सकता हूँ आप लोगों को। देखिए, लव मैरिज कभी भी है ना 100 में 5% सक्सेस होता है। अच्छा, 100 में 5, ये बात आप मानिए चाहे मत मानिए, 100 में 5%। अब पूछिए क्यों? इसलिए 5% इसलिए वो सक्सेस होता है। 100 में से अगर 100 लड़कियां शादी की है ना लव मैरिज, उसमें से 5 ही बरकरार रहता है, 95% डिवोर्स हो जाता है। अच्छा, हाँ, उसका कारण ये होता है ना कि लड़का लड़की दोनों जो है जोश में, बातों में बड़ी बड़ी ख्वाब दोनों एक दूसरे को दिखा लेते हैं, और दोनों के एक दूसरे के फैमिली के बारे में कुछ बैकग्राउंड वो नहीं जानते हैं। सिर्फ लड़का मिला, लड़की मिली, कहीं ऑफिस पर काम करते हुए या चाहे जहां भी उनका मुलाकात हुआ, वहां से उनका एक दूसरे का अट्रैक्शन हुआ, वहां से प्यार शुरू हो गया। फिर वो लोग बैक में नहीं जाते हैं कि इसका फैमिली कैसा है। सबसे जरूरी बैकग्राउंड होता है। हाँ, सबसे जरूरी होता है बैकग्राउंड। किसी घर को आप बना रहे हैं ना, तो सबसे पहले फाउंडेशन बहुत मजबूत होना चाहिए। फाउंडेशन आपका मजबूत नहीं है, बिल्डिंग तो बना देंगे, बहुत बड़ी टावर बना देंगे 20 माले का, बनने के लिए बन जाएगा, लेकिन एक हवा का झोंका आएगा ना, वो बिल्डिंग को गिरा देगा। अभी आया समझ में कि और तफसील से बोलूं? और तफसील से ना, और तफसील से बता रहा हूं। जब बात खोल ही रहे हैं तो खोल के बताऊं, ताकि ये मेरे जितने व्यूअर्स हैं, भाई लोग हैं जो सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, उनको पसंद आएगा ये बात। और आंखों के सामने से दोनों चीज मेरा एक तो मानो कि शादीशुदा हूं, तो वो भी लाइफ मेरे को मालूम है कैसा चलता है शादीशुदा, जो अरेंज मैरिज वाला है।
मेरा तो अरेंज मैरिज है। लव मैरिज वाले भी मैं देखा हूँ लाइफ लोगों का, वो बता रहा हूँ क्यों टूट जाता है। देखिए, ज्यादा से ज्यादा 1 साल 2 साल 3 साल चलता है लव मैरिज, क्योंकि क्रेज जो है ना इंसान का, लड़का का लड़की का 3 साल 2 साल तक ही रहता है क्रेज, प्यार का क्रेज जो होता है। ज्यादा से ज्यादा 1 साल के बाद अगर उसको बच्चा हुआ, वो लड़की को अगर बच्चा हो गया तो फिर लड़का धीरे धीरे कतराना चालू करता है उससे, क्योंकि अब उसका वो खर्च नहीं उठा पाता है। जज्बात में तो शादी कर लिया भाग के या चाहे माँ बाप से छुपा के, अब खर्चा कहाँ से मेंटेन करेगा। अब लड़का जब होने के बाद खर्चा शुरू हो जाता है, महीने में 4 बार डॉक्टर के पास जाना, ये फीस वो फीस, उतना उसके पास अर्निंग नहीं है। और जिसके पास अर्निंग है भी, अच्छा खासा वेल सेटल है लड़का, उसने अभी अगर शादी किया है तो वो क्यों छोड़ता है अपने बीवी को, मालूम है? उसके माइंड में हमेशा यही चलता है कि जब मेरे साथ ये लड़की सेट हो सकती है, सेट का मतलब मेरे साथ फंस गई है, मैंने ये प्यार कर ली, तो हो सकता है मेरे नहीं रहने पे, घर पे नहीं हूँ, जॉब पे चला गया हूँ, चाहे बाहर कंट्री जा रहा हूँ, चाहे अपना गांव छोड़ के शहर जा रहा हूँ कमाने के लिए, ऐसा तो नहीं है किसी और के साथ ये बात कर रही होगी। वो फोन पर बार बार फोन लगाएगा चेक करने के लिए आपको। अगर आप अपने माँ बाप से भी वो लड़की बात करती है ना, तो उसको लगता है किसी दूसरे बॉयफ्रेंड बना ली, वो शक की मिजाज हो जाता है। और शक में वो अब आपको शक के नजर से देखना चालू करेगा। फिर उसके बाद दिल में तरह तरह का बातें आएगा, फिर आप पूछेगा बार बार किससे बात कर रही थी, और बातों बातों में वो लड़की को चिढ़ हो जाएगा माइंड में, ये बार बार मेरे पर शक कर रहा है। भले वो अपने माँ बाप से ही बात करती है, चाहे वो अपने दोस्तों से बात कर रही है, लेकिन अब लड़का पूछेगा ना, वहां से दोनों में फ्रिक्शन चालू होगा, वहां से दोनों में दूरियां थोड़ा पैदा होगी, झगड़ा शुरू हो जाएगा। फिर वो जहां है वहां से भाग के आएगा वहां, फिर मोबाइल बोलेगा मोबाइल चेक कराओ, तो सम टाइम वो चेक करा देगी, सम टाइम नहीं देगी, वो भी चिढ़ के मारे बोलती है नहीं देती हूँ जाओ, वहां से फिर झगड़ा शुरू हो जाता है। वो हाँ, एकदम रियल बात यही है, आया समझ में? वो लड़की भले गलत नहीं भी है ना, लड़का 100% अब समझ जाएगा कि ये गलत है। जब मेरे साथ सेट हो सकती है तो और हमसे अच्छा कोई मिला होगा तो उसके साथ चली गई, ट्रस्ट नहीं करेगा, और ट्रस्ट नहीं करेगा, वहां से दोनों का झगड़ा होगा। लड़की भी जज्बात में फिर गुस्से में बोलेगी। शादी में सबसे जरूरी ट्रस्ट होता है। हाँ, शादी में ट्रस्ट अगर है तो आपका शादी सही सलामत चला जाएगा। अब रह गया अरेंज मैरिज में। अरेंज मैरिज में क्या है ना कि शादी के टाइम में दोनों देख रहे हैं एक दूसरे को, फर्स्ट नाइट के दिन, यानी जिस दिन घर में आ रही है वो, वहां से विदाई करा के उस दिन आप देख रहे हैं। आप उसका बैकग्राउंड नहीं देखें कि गलत थी सही थी, लेकिन सिर्फ उसका पता लगाया गया था शादी जब लगा तो इनका खानदान कैसा है, ठीक है। और यारों दोस्तों से चाहे कहीं कहीं पता करता आदमी कि उनके घर का कल्चर कैसा है, लड़कियां बाहर निकलती नहीं निकलती, जाती किससे मिलती जुलती, लोग बोलते नहीं नहीं बहुत अच्छे हैं। जब लोग पहले बोल दिए ना आपको अच्छे हैं, वो दिल में आपका बैठ गया है। आ गया समझ में? वो आपके दिल में बैठ गया कि नहीं, तो शुरू में लोग बोले थे इनके घर से कोई लड़कियां बाहर नहीं जाती है, चाहे जाती भी पढ़ने होने के लिए तो किसी से गैर मर्द से नहीं बात करती है, गैर लड़के से नहीं बात करती है। वो दिल में आपको सेव हो गया बात, आ गया समझ में? वहां से वो लड़की जो है जब आएगी आपके घर, आप सबके नजर से आप नहीं देखेंगे। भले वो गलत भी करेगी ना तो आपको शक नहीं होगा। एक बात बोल रहा हूँ, 100 में से एक लड़की अगर गलत भी कर रही है तो आपको शक नहीं होगा। इसलिए ये जो अरेंज मैरिज जो है ना, ये मतलब लास्टिंग कर जाता है। लव मैरिज का यही कारण है, 1 साल 2 साल 3 साल इनफ है। 3 साल 3 साल में ब्रेकअप होना है तो होना है। 95% ब्रेकअप होता है, आंकड़ा निकाल के देख लीजिएगा, सर्च मार के देखिएगा, 95% टूट जाता है शादी, अक्सर टूटता है, अक्सर 5% रह जाता है। इसीलिए कभी भी शादी लगाइए, कीजिए अपने लड़के का चाहे खुद का। तो क्यों, पहले के लोग जो थे, गांव के हम रहने वाले हैं, तो पहले के जब लोग थे तो शादी होगा ना, तो जिस घराने में शादी होगा उसके नानी तक का घर देखा जाता है, उसके नानी तक, और लड़की वाला घर देखता है दादा के घर तक।
कि इस कौन सा नस्ल से ये आ रहा है, नस्ल उसको बोला जाएगा। जैसे घोड़ा खरीदने भी आप जाते हो ना, घोड़ा खरीदने जब जाया जाता है ना मेला में, तो पूछा जाता है कि कौन सा नस्ल का है ये, इसलिए कि अच्छा नस्ल होगा तभी ये दौड़ पाएगा, नहीं तो गधे की तरह बैठा रहेगा दरवाजे पे। इसलिए शादी के टाइम में भी नस्ल देखा जाता है, देखना जरूरी है कि इसकी लड़के के माँ बाप, उसका दादा, उसका दादी कौन सा कैरेक्टर के थे, अगर जिंदा हैं तो कौन सा कैरेक्टर के हैं, अगर मर चुके हैं तो कौन सा थे। गांव में पता लगाया जाता है, खानदान देखा जाता है कि इसके घर से कोई भागी थी तो नहीं, पहले कोई भाग के शादी की तो नहीं है। अगर लड़का वाला चेक कर रहा है, लड़की वाला का नानी के घर से चेक करेगा कि ये लड़की की माँ जब यहाँ थी, जब शादी नहीं हुआ था तो उसका कैरेक्टर कैसा था, यहाँ से देखा जाता है। इसीलिए नानी के घर से शुरुआत किया जाता है, क्योंकि उस टाइम जब शादी नहीं हुआ है तो अपने मतलब वो लड़की का माँ अपने माँ बाप के घर है ना, वहां किस चाल चलन से थी वो देखा जाता है। अब यहाँ नहीं मालूम है मुझे कि क्या क्या आप लोग चेक करते हो, क्योंकि आप प्रॉपर बॉम्बे गए, यहाँ हमें नहीं मालूम कि हमारे गांव में, चाहे हमारे यूपी में, बिहार में ये होता है, चेक किया जाता है। दोनों खानदान एक दूसरे को चेक करता है। ये सब जगह यही चेक होता है, यहाँ भी होता है ना, सबका खाना निकल जाता है। हाँ, और जो खानदान नहीं चेक करता है ना, वो बाद में बैठ के आंसू बहा बहा करके रूमाल भिंगा लेता है अपना। क्यों? कि वो रिश्ता टूटना है फिर। आप हाई फाई देख लिया। हाँ, एक चीज और मार के बोल रहा हूँ भाइयों, एक बात मार के बोल रहा हूँ, नए धनी मनी, तुम पैसे के बारे में बात बोले हो ना, तो एक में ही सब मैं बोल दे रहा हूँ, अलग अलग मैं आप सवाल का जवाब दूंगा। मैं समझ गया आप क्या पूछना चाह रहे हो, मैं समझ गया हूँ। अलग अलग पॉइंट टू पॉइंट बोलूंगा ना तो कभी आपका कभी इनका तो नहीं होगा। हम सब एक वीडियो में बोल दे रहा हूँ, पहले जैसे बोलता था आज भी बोलूंगा। आपका क्या बात था? आपका भी इसी में समेट देता हूँ ना बीच में। मेरा क्या था, यही जो लोगों को आप बहुत बेहतर तरीके से परख लेते हैं, हाँ, जान लेते हैं कि भाई इसका नेचर क्या है, ये आगे क्या कर सकता है, कहाँ गिर सकता है, कहाँ साथ दे सकता है कि नहीं दे सकता है, कहाँ पलटी मार सकता है, ये बोलना आपका। तो किसी के माथे पर नहीं लिखा रहता कि आपका साथ देगा कि नहीं देगा। सही बात है, तो बिल्कुल ठीक है, सही बात है। ये मिसाल के तौर पर समझाऊंगा। हर बात का मिसाल इसलिए देता हूं कि मिसाल में हर चीज मिसाल में ही छुपा हुआ है। आम जो है 20 फीट ऊपर है, पेड़ के ऊपर लगा रहता, आम लगा रहता है ना। आम पर पत्थर कब मारा जाता है? जब उसको कलर से समझ में आ जाता है कि ये पका हुआ है, तो थोड़ा सा भी पत्थर लगेगा तो नीचे गिर जाएगा। तो पका हुआ आम है ना, तो उसका क्वालिटी उसको देख करके, बाहर का शक्ल देख के समझ में आ जाता है कि आम पक चुका है। उसी तरह इंसान को देख के आप इंसान के साथ बैठे रहेंगे तब समझेंगे ना। बिल्कुल है, आप अच्छे के साथ भी बैठो, बुरे के साथ भी बैठो, सबके साथ आप बैठे रहेंगे तो आपको पूरा फिल्टर करके आपके माइंड में बैठेगा। कम से कम, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि आप मतलब पब्लिक से दूर रह रहे हो, आपको दूर दूर से उसके बारे में जानोगे। बिल्कुल है। आप बैठोगे, अगर देखिए, मतलब आपका बोलने का मतलब ये है कि अगर किसी के मतलब परखना है तो उसके साथ में रब्त जब्त रखना, या उसके साथ घुल मिल करके एक बार 2-4 घंटा 6 घंटा बिताना। 2-4-6 घंटे में कभी नहीं पता चलता। मैं आपका दिल के बात समझ गया हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको। इनका सवाल है, आप समझ गए? आपका मैंने बोला समझ में आया आपको? आ गया ना समझ में? लव मैरिज और अरेंज मैरिज में फर्क क्या है? लड़की अगर अच्छी भी है, असक के बिना पर उसका शादी टूट जाता है, 95% टूट ही जाता है। और आपका क्या नाम है कि आप इंसान को देख के कैसे समझ जाते हो? तो ये तो 90% आपको मैं गारंटी के साथ दे दूंगा। 100 में से 90 तो गारंटी लिख के दे दूंगा आपको मैं जिसको एक बार देख लूं नीचे से ऊपर तक, और उनको मैं दिल में समझ जाता हूँ कितने पानी में है, ये क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, अभी जो बोल रहा है सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, यहाँ तक मैं बता दूंगा आपको, फिल्टर करके बता दूंगा, परसेंटेज लिख के दे दूंगा कि इतने परसेंट का ये उतरेगा। ये मेरा आजमाया हुआ है, हजारों आदमी के ऊपर आजमाया हूं मैं। ये मेरे दिल के अंदर हर बात रहता है। देखिए, इंसान को पहचानने के लिए उसके लिबास कपड़ा से पहचाना जाता है। और वो पूछिए कैसे?
कोई बूढ़ा अगर है 70 साल का, हाँ, आप देख लीजिएगा, चमकीला कपड़ा पहनेगा, अच्छा, चमकीला कपड़ा पहन लिया। लड़की वाला छाप वाला वो कपड़ा चलता है ना, लड़की जो छाप का वो पान के जैसे छाप रहता है, ऐसा ऐसा बूटीदार, फ्लावर प्रिंट, वो कपड़ा पहन लेते हैं सब। अच्छा, वो कौन माइंड वाला पहनेगा मालूम है आपको? जिसका थोड़ा, आप क्या बोलूं, गलत भाषा लगेगा कोई सुनेगा तो, मतलब छेछड़ा टाइप का, अरे की बात, छेछड़ा, छेछड़े लोग जो होते हैं ना, वो ऐसा कब, जो गंभीर आदमी होगा ना, जैसे हमारे पास कोई आया यहाँ बैठा, चाहे यहाँ बैठा, जी, आते रहता है ना कोई मिलने के लिए हमसे, तो जब वो बैठता है तो अभी मैं समझ जाता हूँ कितने पानी में है और ये हमसे क्या बात करेगा, मेरे को इसको कितना रिस्पेक्ट देना है हाँ, और कितना इससे बात करना है, मैं समझ जाता हूँ। किसी को ज्यादा रिस्पेक्ट देंगे सर पर चढ़ जाएगा, हाँ, किसी को कम रिस्पेक्ट देंगे तो अंदर अंदर से नाराज हो जाएगा। तो इक्वल चलना है, जी, किसको कितना देना है इज्जत, उतना मुझे मालूम है। ऐसा समाज में हमेशा रहा हूं, मुझे मालूम है। जैसे बूढ़ा आदमी आया, अगर चमकीला वो कपड़ा पहन रहा है ना, चमकीला ज्यादा, हाँ, एज के हिसाब से सब कुछ अच्छा लगता है। चमकीला अगर पहनेगा ना, 18 साल का लड़का, 20 साल का लड़का, 16 साल का, उसको चलेगा। आप 70-80 साल के हो कि आप चमकीला चमकीला क्या क्या सब रख के आ रहे हो, तो माइंड क्या बताएगा? माइंड, ये आदमी के जो दिल है ना, ऐसा डगम डोल है। यानी कि अगर इसका दिल अगर रहता परफेक्ट, हाँ, यानी एक होता है ना गंभीर, गंभीरता जिसको बोलते हैं, अगर ये गंभीर रहता ना, हाँ, तो ऐसा कपड़ा नहीं पहनता। आ गया समझ में? हम वहीं से समझ जाते हैं आदमी को। नया अब इसमें नया धनिक, धनिक मतलब पैसा वाला, पैसा, हाँ, और एक खानदानी पैसा वाला, उसका भी बता रहा हूं आपको पहचान। जी, गांव में अक्सर जाया जाता है ना, शादी ब्याह जब लगता है ना, हाँ, तो एक बार दो बार नहीं जाते उसके दरवाजे पे, हाँ, कभी खुद जाया जाता है, कभी किसी यार दोस्त को हम लोग भेज देते हैं। हाँ, हम अपने घर से, चाहे हम अपने से बोल रहे हैं, जी, या तो हर गांव में हर लोग ऐसा करते हैं जो खानदानी होते हैं वो। हाँ, एक बार आप जाएंगे ना जिसके घर पे शादी लग रहा है, तो आपको तो अच्छा से सेवा करेगा। बिल्कुल, अरे लड़का वाला का भाई आया है, चाहे लड़के वाला का मामा आ गए हैं, चाहे चाचा आ गए हैं, तो वो तो 10 किस्म का ड्राई फ्रूट लाएगा, नाश्ता, न जाने क्या क्या नाश्ता लाएगा। सेकंड टाइम में अचानक किसी को भेजा जाता है वहां पे, अच्छा, अचानक अचानक किसी को भेजा जाता है, अपने यार दोस्त को, कि तू जाए वहां पे हाँ, किसी बहाने से। वो कैसे आदर कर रहे हैं, उनके घर की रवैया कैसी है, खान पान कैसा है, ठीक है। अब दस्तरखान जब आपके पास आएगा ना, दस्तरखान, हाँ, उससे समझ में आ जाएगा कि इनकी घर की खान पान कैसा है। अच्छा, बहुत लोग होते हैं बर्तन रखते हैं, हाँ, ये किस बात में बोल रहा हूँ मालूम है आपको? एक खानदानी जो रईस जो होते हैं, जी, रईस का मतलब ये नहीं हुआ कि बहुत पैसा उसके पास है, पैसा नहीं है, लेकिन खानदानी है वो, खानदानी, उसको बोल रहा हूँ। खानदानी उसको बोला जाता है कि आप गरीब उसके दरवाजे पर गए, चाहे अमीर, रिस्पेक्ट बराबरी कर रहा है आपको। अच्छा, और जिसके घर आप गए, अगर वो खानदानी है, हाँ, उसके घर पे जो गिलास आएगा आपको पानी पीने के लिए, वो गिलास उठाने से हम बता देंगे आपको कि ये नया पैसा कमाया है या पुराना खानदानी पैसा वाला है। अच्छा, वो पूछिए कैसे? कैसे, जो नया पैसा वाले होते हैं ना, हाँ, वो लेबल जो लगा रहेगा ना इधर, वो लेबल नहीं निकालेंगे, अच्छा, ये पहचान है। अच्छा, वो लेबल रहेगा इधर, हाँ, वो बर्तन के नीचे भी लेबल रहेगा, जो प्लेट में आप खाना खाएंगे ना उसके नीचे भी लेबल रहेगा। अच्छा, और जो रेगुलर खा रहा है अच्छे बर्तन में ना, हाँ, तो घिसा पीटा है, अच्छा ही बर्तन है लेकिन घिसा पीटा है। आया समझ में? जी, नया कुछ नहीं है, सब पुराना है, तो अब पुराना यूज कर रहा है। हाँ, आप जितने बार जाएंगे उतने बार अलग अलग बर्तन आएगा ना, तो आप समझ जाना कि खानदानी है। अच्छा, आप जा रहे हो, जब जब जा रहे हो, आप गए तो वही बर्तन आया, आपका दोस्त गया तो वही, जी, दोस्त गया तो वही बर्तन आया, वही लेबल वाला आया। तो इसका मतलब स्पेशली एक मेहमान के लिए रखा हुआ है। हाँ, जब खाएंगे तो मेहमान खाएंगे, वो खुद अब ना जाने किस में खा रहा था, आपको तो आइडिया नहीं मिल रहा है ना, इससे पहचाना जाता है। जी, और वो बातों बातों में कभी बताएगा ये सोफा जो है ना बहुत महंगा ले लिया मैंने। अच्छा, आप नहीं पूछोगे
कि ये सोफा कितना का है। जो नया नया होगा वो, जो उसके घर में नया नया होगा ना, जो नया पैसा वाला रहता है ना, बगैर पूछे वो बताएगा कि ये सोफा जो है ना 1 लाख रुपए का मिला, ये 60 इंच का टीवी बहुत महंगा मिल गया, आजकल बहुत महंगा चल रहा है। अच्छा। वो बेमतलब का बात निकालेगा, आप वही माइंड में समझ लेना ये नया पैसा वाला है, क्योंकि उसको उतावला हो रहा है अंदर से, उसको बताना है कि हमने ये महंगा इतना के लिया, ये सोफा इतने का है, ये फलाना चीज इतने का है। समझ रहे हो पैसा लग बारे में? ये सब किताब में नहीं लिखा रहता है। तुम समाज में घूमोगे, हर लाइन में रहोगे, तब समझ में आएगा। ये सब किताब में नहीं लिखा रहता है। तो ये सब बहुत मार्केबल बात है। शादी ब्याह कभी भी करो अपने बच्चों को, या मैं भी करूंगा अपने बच्चों को, तो मुझे उसका घर नहीं देखना है कि कितना बड़ा घर है, उसका खानदान देखो कि उसका 2 पीढ़ी पीछे से, उसकी माँ, उसकी नानी, उसकी दादा दादी, वो हमारा चेक करेगा, हम उसका चेक करेंगे। जब बुनियाद अच्छा रहेगा, फाउंडेशन अच्छा रहेगा, तो दोनों का जोड़ी अच्छा चलेगा। नहीं तो पता चला कि मेरा खानदान पीछे से खराब है, कोई मेरे घर से कोई भागा हुआ है, कोई लड़की भाग के शादी की हुई है, वो नस्ल घूम के आता है। आया समझ में? हमने पता नहीं किया, हो सकता है वो लड़की वाला का माँ पहले से कहीं भागी हुई थी, चाहे उसके घर खानदान से और कोई भाग के शादी किया हुआ है, तो वो लड़की जो आएगी तुम्हारे घर में शादी करा के ना, तो उसका खून में असर है, वो घूम फिर के एक दिन वो चाल दिखाएगी वो अपना। अब तो लोग पैसा का तुम वैल्यू, तुम पूछा था मेरे से कि पैसे का वैल्यू बताओ। पैसा अगर आपके पास है ना, आज का जमाना हो चाहे कल का जमाना हो, चाहे पहले बीत चुका है, पैसा है तो समझिए कि सब कुछ आपके पास है। सब कुछ का मतलब कि वेल मेंटेनेंस आप अपने आप को कर सकते हो, अपने फैमिली के लिए कर सकते हो। इज्जत नहीं खरीद सकते आप। लोग बोल देते हैं ना पैसा है तो सब कुछ है, तो सब कुछ में इज्जत नहीं आएगा। इज्जत नहीं आएगा। इज्जत आपके व्यवहार से मिलता है, इज्जत बनाना पड़ता है। आप बहुत पैसे वाले लोग हैं, उनके दरवाजे पर जाएंगे तो 1 कप चाय नहीं देगा, वो 1 कप चाय नहीं पिलाएगा, बड़ी 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 बातें कर लेगा, 2 घंटा बैठे रह जाएंगे। जब चलने लगेंगे आप ना, तो बोलेगा वो मैं भूल गया, आपको चाय तक नहीं पूछा, बैठिए चाय पी के जाइए। आप चाय के लिए बैठेंगे? खानदानी जो इंसान होता है ना, खानदानी घराने वाले जो होते हैं, आप पहुंचेंगे तो पहले पानी आएगा आपके पास, पानी के आने के बाद 10-15 मिनट के अंदर अंदर चाय नाश्ता आ जाएगा, उसको खानदानी बोला जाता है। चाहे भले वो बिस्किट ही खिलाए, लेकिन वो खिलाएगा, वो खानदानी होता है। और जो नए नए होते हैं ना, आज आपको खिलाएगा 1 से 1 मिठाई, दूसरे दिन जाएंगे तो सादा बिस्किट, तीसरे दिन आएंगे कुछ नहीं। अच्छा, क्योंकि उसको आइडिया नहीं है ना, उसका दादा नहीं खिलाया पिलाया, उसका बाप नहीं खिलाया, तो लड़का कहां से फिर खिलाएगा आपको? इसीलिए खानदान बहुत बड़ी चीज होता है। ठीक है, अब आ जाइए पैसे के बारे में। आप गरीब रहेंगे, आपका सगा रिश्तेदार होगा ना, तो अगर आप कोई पूछेगा ना उससे क्या है आपके रिश्ते में क्या है ना, वो बोलेगा ना ना ना, तो बहुत दूर का रिश्ते वाला है, वो बहुत दूर का है। ऐसा बात करेगा ना मुंह टेढ़ा करके कि लगेगा वो जानता तक नहीं, उसको पहचानता नहीं है। आप क्यों गुनगुनाते हैं, आवाज उधर जाएगा, क्या आप करते रहते ये समझ। हाँ भाइयों, देखिए आप लोग कभी भी, वो गरीब है चाहे अमीर है, ठीक है, मेरे कहने का मतलब ये है, रिश्तेदार है तो रिश्तेदार है, इसमें शर्माने की जरूरत क्या है। मैं अक्सर देखता हूँ, और सब आपके साथ भी गुजरता होगा, आपके साथ भी गुजरता होगा, बिल्कुल गुजरता है। हकीकत है ये, जो दिल की बात है छुपाना नहीं चाहिए, हर बात बोलना चाहिए। एक एक करके और वीडियो बनाऊंगा मैं, अपने बारे में जो गलती है वो भी बताऊंगा, मैं अपना भी बताऊंगा, क्या क्या गलती किया हूँ लाइफ में, कहाँ क्या क्या किया हूँ, सब बताऊंगा मैं। ये दुनिया का बिल्कुल कड़वा सच है कि आप एकदम सगे रिश्तेदार हैं और आपके पास पैसा है और मेरे पास नहीं है। अगर मैं आपके साथ जाके कहीं खड़ा हूँगा और 2-4 लोग आपके साथ अच्छे खड़े होंगे ना, आप मुझे इग्नोर करेंगे। और अगर मैं आप हूँगा ज्यादा पैसे में आपके आगे और आप मुझसे गरीब होंगे, बिल्कुल करीबी रिश्तेदार हैं, तो मैं आपको इग्नोर करूंगा। ये फितरी बात है, आज की दुनिया में यही ज्यादा चल रहा है। ये सबसे बड़ा। हाँ सुनिए, और बता रहा हूँ, आप कैमरा थोड़ा नजदीक लाओ। ये मैं बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को, रिश्तेदार रिश्तेदार होता है। अगर आपको रिश्तेदार समझ रहा है तो आप भी उसको रिश्तेदार समझो।
ठीक है ना, वो सगा भाई है। आपको अगर अपना भाई नहीं समझ रहा है तो आप मत समझो उसको। मेरा का नाम ये है, मैं तो ये थ्योरी लेके चलता हूँ। जो आपको इज्जत दे, जो आपको इज्जत दे रहा है, गैर अगर आपको इज्जत दे रहा है तो आपको अगर एक हाथ से इज्जत दे रहा है ना गैर, आप दोनों हाथ से उसकी इज्जत दो। गैर है तो अगर आपका अपना हो के अगर आपको इज्जत नहीं दे रहा है, अगर वो एक हाथ से भी इज्जत नहीं दे रहा तो आप पूरा पलटी मारो ऐसा। थोड़ा भी इज्जत मत दो उसको, नाम के लिए दिखावे के लिए मत कि हाँ मेरा भाई है तो उसकी इज्जत देना चाहिए। जब भाई है नहीं आपको समझ रहे, आप मत समझो, कुछ भी मत समझो उसको, ABCD कुछ मत समझो। आपका खर्चा चला रहा है क्या कि आप उसको समझोगे? वक्त पर जो काम आया वो आपका सब कुछ है। वक्त पर अगर गैर काम आया है ना, वो आपका सब कुछ है। आपका सगा भाई है, वक्त पर काम नहीं है, कुछ नहीं है आपका। वो गलत फहमी में आप लोग मत रहो भाई। ये हर घर में है, छुपाने से कोई फायदा है नहीं। वो सबके घर में है, हमारे घर में, आपके घर में, इनके घर में, सबके घर में है। लोग दिखाने के लिए खाना घर में छुपा छुपा के बनाते हैं। बाहर पता नहीं चलना चाहिए कि ये लोग अलग अलग खाना बन रहा है। गांव में ऐसा होता है, एक दूसरे को किसी को नहीं जमता है। अब बाहर शोबाजी करते हैं हम सब इकट्ठे हैं, यानी कोई दुश्मन उनसे हमला ना कर ले कि ये लोग फुटकारा हो गए हैं। तो कितना दिन छुपाइएगा? आप 10 भाई हैं, चाहे 5 भाई हैं, तो 5 जगह से धुआं निकल रहा है, खाना बन रहा है, तो सबको पता चल रहा है। आपका पड़ोसी को पता चलेगा, वो 10 जगह बोलेगा ये लोग अलग अलग हैं। तो दिखावे के लिए दिल मिल ही नहीं रहा था, दिखावे के लिए काहे के लिए आप ये कर रहे हो भाई कि ना हम लोग इकट्ठे हैं? ऐसे गांव में सुनने को मिलता है, देखने को भी मिलता है। आगे समझ में? तो वो दिखावा चीज अच्छा नहीं होता है। दिखावा कभी भी आप कीजिएगा ना तो फेलियर ही रहिएगा। जो हकीकत है, ओरिजिनल बात है, ओरिजिनल कभी भी ओरिजिनल ही रहेगा। ठीक है। अब मैं बोल रहा था, बीच में पॉइंट आ गया दूसरा। अगर आप पैसे वाले हो और उसका रिश्तेदार नहीं हो, एक भोजपुरी में कहावत है, भोजपुरी में कहावत है हमारे बिहार में कि बनने जो बना हुआ है तो उसके 50 सार मिल जाते हैं। सार किसको बोलते हैं? आप लोग साला जो बोलते हैं ना, हम लोग सार बोलते हैं भोजपुरी में। सार मतलब साला। आप अगर बने हुए हैं, बहुत ठीक ठाक से हैं, पैसे वाले हैं, चाहे कोई बड़ा आदमी है, यानी बड़ा आदमी मतलब कोई मिनिस्टर बन गए हैं, MLA बन गए हैं, तो जो आपका साला नहीं भी लग रहा है ना, वो गांव में जहां शादी हुआ है, बगल वाला गांव वाला बोलेगा वो मेरा बहनोई है। क्या बोलेगा? वो मेरा बहनोई है। बहनोई एक्सेप्ट करने को तैयार है, बहनोई। अगर आप नीचे गिरे हुए हैं, यानी कि आपका स्थिति सही नहीं है, आपका सगा साला बोलेगा अरे, मतलब इससे अगर कोई पूछ भी देगा ना, वो तो आपका बहनोई है ना, ना वो बहनोई है, वो दूर का चचेरा ममेरा कुछ बता देगा। ऐसा होता है, समझे? एकदम कड़वा सच बोल रहा हूँ। आप लोग सुनना, देखना और कमेंट करना भाइयों आप लोग कि मैं गलत बोला हूँ कि सच बोला हूँ। और भी कुछ बताने वाला हूँ, बहुत कुछ बताऊंगा थोड़ा थोड़ा करके। ठीक है। और आप लोग जब देखिए तो सब्सक्राइब भी कीजिए और लाइक भी कीजिए। ठीक है। और शेयर भी करेंगे ये लोग। हाँ, तो इससे क्या होगा ना कि बहुत से घरों में सब चल रहा है। आपका जो बताने का जो अंदाज और तरीका है, जो लफ्ज है ना, ये है बहुत अच्छा। तो वाकई में लोग इसको शेयर भी करेंगे, लाइक भी करेंगे। हम तो करते ही हैं, हमारे भी मिलने वाले जितने हैं उनको भी हम बताते हैं, उनको भी पसंद आता है, वो भी लाइक शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। ऐसा मत समझिए कि लोगों को आपकी बातें नहीं पसंद आ रही है, आपकी बातें काफी अच्छी लग रही है लोगों को। जो व्यूअर्स ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करिए चैनल को, और अपनी लाइफ के बारे में सच्चाई जो जानना है, जो डिसीजन लेना है नहीं लेना है, लाइफ के बारे में जितने भी है कठिनाइयाँ परेशानियाँ, उस बारे में आपको इस चैनल पे सब कुछ आपको मिलेगा। भाइयों आप लोग थोड़ा लाओ, कैमरा सामने लाओ। कोई भी बात आप लोगों को पूछना रहे, कोई भी मैटर में, कोई भी लाइफ के बारे में पूछना, हम बताएंगे। आपको अच्छा लगेगा तो उसको लेके आप चलो। आप कभी फेलियर नहीं साबित होगे, कभी आप फेलियर नहीं साबित होगे। बड़ी बात नहीं है, ये लोग यहीं कराने वाले हैं, ये लोग बॉम्बे के हैं, दोनों रहने वाले हैं यहाँ के लोकल। ये तो हमारे साथ 14 साल से हैं। 13 साल हो गए, 14 साल। हाँ, 13 साल से 13 साल से ये कंटिन्यू मेरे साथ हैं। लगभग 7-8 साल से ये है, 7-8 साल हुआ ना, 7-8 साल से ये कंटिन्यू मेरे को जानते हैं। ठीक है।
ये लोग कभी कभी उलझन क्या, कभी टेंशन में आ जाते कोई बात का लेकर के ना, तो हमसे राय लेते, आगे पूछते हैं कि ये ऐसा ऐसा हो गया, कैसे निकलना चाहिए, कैसे, मतलब हम अपने आप को कोई बाबा, कोई पीर या कोई फकीर नहीं हूं कि मैं बता दूंगा तो जादू हो जाएगा, सही हो जाएगा, जादू और वो सब नहीं है। लेकिन मैं इतना ना स्ट्रगल कर लिया हूँ हर लाइन में, बाहर विदेशों से लेके इंडिया में, गांव में, हर जगह, कि मैं ऐसे ऐसे लोगों से मिला हूं ना, सफर में भी जाता हूं तो सीखता हूं, अगर ट्रेन में भी कहीं जाऊंगा ना उसमें भी सीखता हूं, टाइम बर्बाद नहीं करने का, बाजू वाला क्या बात कर रहा है, वो क्या बात कर रहा है, वो क्या बात है, उसका 10 घंटा का अगर सफर है तो 10 घंटा के सफर में एक चीज सीख लेता हूँ, सब एक्सपीरियंस लेता हूँ कहीं भी, कोई भी लाइन में। अब मैं जब ज्यादा कोई टेंशन में आ जाता हूँ ना, तो मैं घर में नहीं रहता हूँ, मेरी पुरानी आदत है, मैं घर से 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए गायब हो जाता हूँ कहीं एकदम। पहले तो चला जाता था पूना भी जाऊंगा ना तो घूमूंगा नहीं कहीं भी, जा करके होटल में जाके रुक जाऊंगा एकदम, 2 दिन में फ्रेश होके फिर आ जाता था। पहले माइंड शांत हो जाता है उसमें। अब घर में रहेंगे, बच्चे चिल्लाएंगे, टीवी चलता रहेगा, मोबाइल आते रहेगा, तो उसमें क्या होता आदमी है फ्रस्ट्रेट में और बुरा लगता है। तो कभी भी आप लोग भी आ जाइए अगर टेंशन में, तो घर से दूर चले जाइए, जहाँ फोन भी बंद कर दीजिए, 2 दिन के लिए एकदम शांत रहिए, जैसे रिफ्रेश मारते हैं ना मोबाइल का, वैसे माइंड रिफ्रेश हो जाएगा आपका। फिर आइए जो नया काम करना है, चाहे जो काम कर रहे हैं उसमें लग जाइए। मैं ऐसा ही करता हूँ, मेरा थ्योरी यही है शुरू से लेके, ठीक है। एक और चीज बता दूं क्या? ये बताइए। सगे भाई बहन के बारे में बता दूं 2 मिनट के लिए। आजकल ज्यादातर के जो औरतें, जो लोग का घर बिगड़ रहा है ना, जो घर बिगड़ता है, वो बिगड़ने का 2 ही कारण होता है। पूछिए कौन सा? पूछिएगा तो बताऊंगा तो अच्छा लगेगा। पहला बात तो कि जैसे आप 5 भाई है, चाहे हम 5 भाई है, चाहे 4 भाई है, तो हर इंसान के नेचर में ये भरा हुआ है, वो मेरे अंदर भी है, आपके अंदर भी, सबके पास रहता है। कहने के लिए भले लोग कहते हैं कि ना वो उसको देख के नहीं जलता है, उसको नहीं देख के, भले आप नहीं जलते हैं, हम नहीं जलते हैं, हम नहीं जलते हैं। एक बात बोल रहा हूँ, सेकंड भाई जलता हो, एक भाई को पढ़ते हुए दूसरा भाई जो नहीं पढ़ता है ना, वो टांग खींचता है, पीठ पीछे बुराई करेगा, वो लोगों के सामने बुराई करेगा, क्योंकि वो तो कुछ किया नहीं है, बैठ के माँ बाप के बाप दादा के संपत्ति पर बैठा हुआ है, बाहर निकला नहीं, अपना कमाया तो अपने पास ही रख लिया। एक बात बोल रहा हूँ, जलन उसको चालू रहता है। उसी तरह बहन लोग का भी होता है। 2-4 बहन अगर है ना, एक का शादी हुआ है थोड़ा नॉर्मल फैमिली में, नॉर्मल का मतलब मीडियम फैमिली में, अगर एक बहन का शादी हो गया थोड़ा हाई सोसाइटी में, तो जो नॉर्मल फैमिली में जिसका हुआ है ना, वो धीरे धीरे घर तोड़ना चाहेगी अपने बहन का। बहुत मार्केबल बात बोल रहा हूँ, आजमाया हुआ, और ये 100 में से 90% सही बात बता रहा हूँ आपको, 90%। वो बहन लोग भी एक दूसरे को कटाक्ष करती है कि मेरा शादी ऐसे नॉर्मल घर में हो गया, इतनी अच्छी घर में चली गई। जैसे भाई जलता है ना दूसरे को देख के, वो इतना क्यों कमा रहा है, वो इतना क्यों, इतना पैसा पड़ गया उसको, वो कैसे हो गया। कमाओगे तो तुम भी बढ़ोगे, तुम कमा ही नहीं रहे हो, खाली बुराई कर रहे हो, चुगलखोरी कर रहे हो। ससुराल से कुछ आया तो उसको ले लिए, चाहे रोग आके ससुराल से मांग लिए, तुम्हारा घर चल रहा है ससुराल से मांग के, हाँ, ससुराल का धन पे उड़ रहे हो। कमाओ खाओ, फिर देखेंगे तुम्हारा कितना ब्रेन है कमाने का। ससुराल से मांगता कौन है? जो अपाहिज होता है, जिसका जमीर गिरा रहता है, जमीर गिर चुका है, वो ससुराल का लेगा। बिल्कुल सही बात। हमको तो एक कलम कोई बता दे कि हमने मांगा है, अरे सीना ठोक के बोलता हूँ ना वीडियो में, अगर दिया है मेरा सार ससुर जो भी दिया है, बोले ना कि तुमने मांगा है, कभी बताए मेरे को उधर से फोन करके, चाहे वीडियो में बोले कि हाँ तुमने मांगा था। चैलेंज देता हूँ ना वीडियो में। मैं तो ऐसे ऐसे लोगों को देखता हूँ, मैं अपने खानदान में भी देखा हूँ और जगह जगह, जो देखा हूँ वही बोलता हूँ ना। सार ससुर से मांग के खाने वाला आदमी अपाहिज होता है, अपाहिज मेरे नजरों में। आपके नजरों में ना जाना अच्छा है तो है,
लेकिन मैं तो उसका पाई मानता हूँ। उसी तरह बहन जो होती है ना, 4 बहन में अगर चली गई एक अच्छी सोसाइटी में, तो जो मीडियम घराने में गई है ना, वो उसको फोन पे, आजकल तो फोन चल रहा है ना, फोन पे उसको ऐसा ऐसा डोज देगी ना कि अपना मर्द से लड़ना चालू, उसका मर्द से लड़ना चालू है, क्योंकि अब उसको देखा नहीं जा रहा, बर्दाश्त नहीं हो रहा है उसको, ये क्यों इतना फैसिलिटी में है, क्यों इतना। अब वो जब देखेगी कि हाँ अब इसको भी लड़ाई झगड़ा लगा दो खानदान में, हस्बैंड के साथ चाहे उसके माँ बाप के साथ, तो अब उसको दिल में सुकून मिलेगा उसको। ऐसे ऐसे फितरत के लोग हैं, आई प्रूफ करके दिखा दूंगा, और प्रूफ है मेरे पास, देखा हुआ सामने, आंखों के सामने देखा हुआ। मैं जितना बोलता हूँ ना, तो कोई ये बंद कमरे में बोल के तो छोड़ नहीं रहा हूँ ना, यूट्यूब में डालता हूँ, चैलेंज दे के बोलता हूँ। अगर कोई झूठला दो कि हमने झूठ बोला है ये बात, 25,000 नगद इनाम दूंगा, ये भी बोल रहा हूँ। 25,000 नगद इनाम दूंगा, जो जो बात बोला इसमें से एक भी झूठ साबित करो, एक बात भी झूठ साबित करो मेरे को। ये जो भाई बहन के बारे में बोला हूँ, चाहे भाई भाई को बोला हूँ, चाहे रिश्ते के बारे में बोला हूँ, जो कुछ भी बोला हूँ इसमें बता दो कि हमने झूठ कहाँ बोला है। इसमें सब बिल्कुल सच का है, सच बोलता हूँ, देखा हुआ बात बोलता हूँ। कभी भी वीडियो मेरा रहेगा तो ऐसा ही रहेगा, दिल की ही बात रहेगा, रटे रटाए बात कभी नहीं बोलूंगा। हमारे पास अभी बहुत से कंटेंट है, दिल के अंदर दफन है, धीरे धीरे एक एक बोलूंगा, धीरे धीरे एक एक सब बताऊंगा। इससे क्या होगा ना, लोग जो देखेंगे ना, थोड़ा बुरा उनको लगेगा, जो ससुराल का खाता होगा उसको तो बुरा लगेगा, जो देता होगा ससुर वो खुश होगा। जो बहन बहन को लड़वा रही है, अमीर बहन को गरीब बहन लड़वा रही है, उसको बरगला रही है, वो तो उसको भी बहुत ज्यादा बुरा लगेगा, एकदम लगेगा, बहुत ज्यादा। ये होता है, आप पर चिढ़ जाएगी कि यार देखो, अरे चिढ़ के क्या बिगाड़ लेगी हमारा, चिढ़ के क्या बिगाड़ लेगा कोई, बिगाड़ कोई नहीं पाएगा, लेकिन वो सोचेगा और मैं करता हूँ, ज्यादा ज्यादा यही करेगा, मेरा सब्सक्राइब नहीं करेगा वो, ये तो है, मेरा यूट्यूब नहीं देखेगा, मत देखो, या तो हो सके उसकी आंखें खुल जाए। हाँ ऐसा भी हो सकता है। मैं इसीलिए बोलता हूँ ना, आंखों में शर्म आ जाए, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ ये बात। बोलने का कारण यही है कि जो अभी अंधकार में बहुत लोग हैं, तो कम से कम वीडियो देखो, तो अभी से तो संभल जाओ, पैसा भी कमाओ भाई, अपना अपना पैसा अपने पास रखो। पहले भी वीडियो में बोल रहा हूँ, आज भी बोल रहा हूँ, पैसा भी कमा के पूरा अपने माँ बाप को, भाई को मत दे दो, बाद में ठोकर लगने के बाद कुछ नहीं कर पाओगे, रोने गाने के अलावा रोड पे आ जाओगे, उसके बाद कुछ नहीं होने वाला है। पैसा कमाओ, अपने पास सेव रखो, घर में माँ है बाप है उसको दो, भाई है तो भाई को भी उतना ही दो, एक जैसे कर्ज के तरह दिया जाता है उसे दो, और फिर उसे हिसाब लो, क्योंकि छोटा बच्चा होता है ना, तो एक खिलौना लाएंगे तो 4 बच्चे तो चारों के लिए देना पड़ेगा, नहीं तो एक खिलौने में 4 जगह खींचते हैं। उस तरह बड़ा जब हो जाता है ना भाई, तो एक जमीन, अगर 1 कट्ठा जमीन है, कट्ठा समझते हैं आप लोग, गुंठा बोलते हैं, 1 गुंठा जमीन में 4 टुकड़ा करना पड़ता है, भले इतना ही छोटा छोटा होगा लेकिन होगा। तो भाइयों अभी मैं वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, बोलते बोलते हमेशा लंबा ही हो जाता है, सोचता हूँ कि 15 मिनट बनाओ, 20 मिनट का हो जाता, आधा घंटा का, क्योंकि बोलने लगता हूँ जज्बात आ जाता है, जज्बात में एक बात सामने गुजरा रहता है, चाहे सामने किसी को देखा रहता हूँ ना, वो याद आने लगता है, बोलने लगता हूँ। बोलने से पहले मैं कुछ लिख के नहीं रखता हूँ कि आज ये बोलना है, जब बोलना चालू करते हैं सामने जो आता है वो बोलते जाता हूँ। अगर आप सबको किसी को अगर बुरा लगे मेरे बात से भाई, तो मैं आप लोगों से सबसे सॉरी बोल रहा हूँ, लेकिन बुरा उसी को लगेगा जो उस नेचर का होगा, उसी को लगेगा, जो गलत नेचर होगा उसको बुरा लगेगा। जैसे मैं ये बोलता हूँ ससुराल से लेके खाना, बहुत लोग तबाह कर दिए हैं अपने ससुराल वाले को, कम से कम ससुर को तो सुनेगा, ससुर लोग सुनेगा तो दिल में तो ठंडक आएगा उनको। वो लोग बोल नहीं पाते हैं कि बेटी मेरी उस घर में है, लेकिन वो उसको मजबूरी समझ के कभी बोलता है बाइक चाहिए, कभी बोलता है वो जमीन लिख दो मेरे नाम पे, कभी बोलता है ये कर दो। उसको ये नहीं समझ में आता है कि वो कितने परिश्रम करके उसका ससुर ने वो सब खड़ा किया होगा, रखा होगा, उसका भी जिंदगी है, वो मर जाएगा तो तुम्हारा होगा। पहले क्यों मांगते हो भाई, या तुम क्यों उसका लेने को सोच रहे हो? खुद क्यों कमाओ, कमाते क्यों नहीं हो? खुद कमाओ, खुद कमाओ। घर पर बैठ के कहानी कहने से, दूसरे का बुराई करने से कुछ फायदा है? तुम कितने पानी में हो कौन नहीं जानता है।
कौन कितने पानी में है, हम कितने पानी में आप नहीं जानते हैं, जानते कि नहीं जानते हैं। उसी तरह हर आदमी एक पड़ोसी को सबको जानता है कौन कितने पानी में है। फिर बड़ा बनने का अपने आप को शोबाजी करने की जरूरत क्या है। शोबाजी करोगे, आज करोगे कल पोल खुल जाएगा। मेरे कहने का मतलब यही है कि कभी बर्डन नहीं बनने का, सास ससुर पे बर्डन नहीं बनने का। हर आदमी अपना औलाद के लिए कमाता है, हाँ? शादी कर दिया, तुम्हारा काम है अपनी बीवी को पालना। ससुर के क्यों परेशान कर रहे हो? पैसे के लिए, कभी गाड़ी के लिए, कभी ये दे दो, कभी वो दे दो, हाँ? शर्म आना चाहिए ना ऐसे लोगों को। ऐसे लोगों पर तो थूकना चाहिए, बीच में बैठा के 50 आदमी का झुंड करके सबको बोलना चाहिए थूको इसके ऊपर। जो दहेज मांगता है ना ससुराल से, दहेज मांगे, सामान मांगता है, खाने पीने का मांगता है, गाड़ी मांगता है, बैठा के उसका हाथ बांध देना कुर्सी में ऐसे। अब 50 आदमी के झुंड बोला के उसके ऊपर थूकना चाहिए दहेज लोभियों को। मेरा कहना भी यही है भाई। अब जज्बात में और कुछ बोल दूंगा, बात बुरा लग जाएगा बहुत लोगों को, इसलिए मैं अब यहीं खत्म कर रहा हूँ। बुरा लगेगा ये जो दहेज लोभी होगा ना, जो ससुराल से लेता होगा उसी को, बाकी किसी को लगने वाला नहीं है भाइयों। अगर आप लोगों को कोई चीज अगर दिल में बुरा लगा मेरे बोलने से, यानी दूसरी बात से, दहेज वाला नहीं, दूसरी बात से कुछ अगर बुरा लगा है, मैंने बहुत कुछ बोला है पॉइंट, आप लोग माफ करो, ठीक है। और ये वीडियो हमेशा मैं बनाते रहूंगा ऐसे मोटिवेट करने वाला, और दिल से बोल के मोटिवेट करता हूँ, बनावटी बात नहीं, ठीक है। आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि दूसरे को भी पहुंचे, ये दूसरे लोग भी देखें, उनको भी फायदा पहुंचे, ठीक है।